गाइज 2025 आ चुका है और आपने शेयर मार्केट के बारे में एक चीज सुना होगा कि यार जो है अगर हम शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको जो स्टॉक्स है इसको होल्ड करके रखना पड़ता है। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 2025 में कोई भी शेयर को यानी कि कोई भी स्टॉक को होल्ड करके कैसे रख सकते हैं। यानी कि जितना दिन चाहे आप, अगर आप चाहते हैं यार मैं कोई शेयर को खरीदूं, उसको मैं 1 साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए, जितना दिन तक आप चाहें उतना दिन तक कैसे रखूं, अगर आपके माइंड में ये थॉट आता है तो गाइज इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली वॉच करते हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा एंड आप अपने फोन के द्वारा कोई भी शेयर को खरीद के उसको जो है होल्ड करके रख सकते हैं। और गाइज मैं अभी दिखाऊंगा ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपने अभी तक ग्रो एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ये डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब गाइस चलिए हम बिना वीडियो को मैं जो है टाइम वेस्ट किए आपको बताता हूँ कि कैसे आप कोई भी स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। अब गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप पे ग्रो ऐप जो है ग्रो के वेबसाइट में मैं लॉगिन हो चुका हूँ। आप जब मोबाइल फोन में आएंगे तो सेम इसी तरह का आपको इंटरफेस देखने को उसमें भी मिलेगा। लैपटॉप के स्क्रीन में समझाने में थोड़ा सा मुझे इजी होगा, इसीलिए मैं इस पे समझा रहा हूँ। अब गाइज अगर आपको दिखाऊं तो जब आप फर्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करेंगे, आपको अपने एक आप सेट करेंगे पिन, तो उस पिन को डाल के इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, स्टॉक्स का, एफएनओ का एंड म्यूचुअल फंड का। जी हाँ, तो यहाँ पे गाइज हमें स्टॉक्स को होल्ड करना है। अभी मैं आपको एफएनओ और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो वीडियो में बना रहा गाइज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं आपको कोई भी शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं कोई भी शेयर आपको सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में कर सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर नीचे करूं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं लोग, वो सारा आपको यहाँ पे स्टॉक दिखेंगे। उसके बाद थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे गाइज जो है आपको मिलेगा टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स का मतलब ये है कि कौन सा स्टॉक, कौन सा कंपनी अभी सबसे ज्यादा गेन कर रही है। और उसके अंदर भी 3 कैटेगरी आपको मिलेगा। कौन सा 3 कैटेगरी है देख सकते हैं, पहला है लार्ज, दूसरा है मिड और तीसरा है स्मॉल। तो ये क्या होता है गाइस, मैंने पहले की वीडियोस में भी ये चीज बताया है, पर थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो गाइस लार्ज कंपनी है, मतलब बड़े कंपनीज है, वो आपको लार्ज में मिलेगा देखने को। जो सबसे बड़े से थोड़ा सा छोटा है, मतलब मीडियम साइज के, तो गाइस मीडियम साइज में आपको जो है उससे छोटे कंपनीज मिलेंगे। स्मॉल में गाइस जो सबसे छोटी कंपनीज है तो वो कंपनी आपको स्मॉल में देखने को मिलेगा। अब यहाँ ये चीज हो गया गाइस। और टॉप गेनर्स का मैं दिखा रहा हूँ कि अभी जो सबसे ज्यादा गेन कर रहा होगा वो सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे अगर आपको दिखाऊं तो मारुति सुजुकी, यूनाइटेड यहाँ पे स्प्रिट्स है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो ये सारा जो कंपनी है वो अभी गेन कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अगर कोई भी शेयर का नाम ले रहा हूँ तो एज अ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले रहा हूँ और एज अ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए वो चीज बता रहा हूँ। मैं कोई भी शेयर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अब गाइज अगर मैं नीचे करूं और तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है टॉप लूज कंपनीज, मतलब कि जो कंपनी गाइज अभी लूज कर रही है, पिछले दिनों में पिछले कुछ दिनों में जिनका शेयर प्राइस जो कम हुआ होगा वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। और जैसे मैंने आपको बताया पहले, जो गेन कर रहा था जैसे जो कंपनीज, उसमें भी 3 कैटेगरीज थे, तो इसके अंदर भी आपको 3 कैटेगरीज मिलेगा, लार्ज, मिड और स्मॉल। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सारा कुछ चेक कर सकते हैं। एंड जो है आपको जो भी शेयर में, मतलब जो भी शेयर को खरीदना है उस शेयर पे आप क्लिक करके उसको बाय कर सकते हैं। अब कैसे बाय कर सकते हैं, उसको कैसे होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं और आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो गाइस फॉर एग्जांपल मुझे टाटा स्टील जो है वो खरीदना है। अब मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ, मैं कोई भी शेयर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, बस मैं आपको दिखाने के लिए, आप अच्छे से समझ जाएं इसी के लिए मैं जो भी वर्ड यूज करूंगा तो मैं सिर्फ आपको सिखाने और आपको बताने के लिए यूज कर रहा हूं, मैं कोई भी शेयर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा।
तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टाटा स्टील यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे टाटा स्टील आ चुका है। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो टाटा स्टील का प्राइस है वो है 136 रुपए। तो यहाँ पे ये चीज आप देख सकते हैं, अभी मार्केट चल रहा है गाइज, 1 जनवरी है तो चालू है फिर भी। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये जो चार्ट है वो एक दिन का चार्ट है। अगर मैं एक मंथ का करके दिखाऊं, तो एक मंथ में भी गाइज आप देखेंगे तो टाटा स्टील का लगभग लगभग 7 रुपया प्राइस कम हुआ है। अगर मैं 3 महीने करके दिखाऊं, तो 3 महीने में भी 32 रुपए 74 पैसे के करीब इसका प्राइस कम हुआ है। 6 महीने अगर करके दिखाऊं, तो 6 महीने में भी 37 रुपए के करीब कम हुआ है। और एक साल अगर करूं, तो एक साल में भी गाइज टोटल अगर देखूं तो 3 रुपया 24 पैसा इसका प्राइस कम हुआ है। अब गाइज ये चीज मैंने क्यों दिखाया है आपको, आप खुद से भी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट का एनालिटिक्स देख सकते हैं, और इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं खुद के जो है पर्सपेक्टिव से, इसीलिए मैंने एक चीज आपको दिखाया। अब यहाँ पे मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी जो है वो बहुत फेमस कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो हो सकता है गाइस अपॉर्चुनिटी है अभी, क्योंकि अभी इसका प्राइस कम हुआ है। और ये जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड्स अपॉर्चुनिटी वगैरह, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप जब कोई शेयर खरीदेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें भी आप सेम यही चीजों को देख लेंगे और खुद से डिसाइड करेंगे। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया चार्ट का, मतलब पिछले एक साल में इसने अपना प्राइस है वो लूज किया है। अब गाइस इसका थोड़ा और डिटेल में जाऊं मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो नीचे करेंगे तो यहाँ पे ओवरव्यू दिखेगा, और ओवरव्यू में गाइस आज का इसका क्या परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इसका लोएस्ट पॉइंट था वो 136 रुपये 58 पैसा था, हाईएस्ट पॉइंट था गाइस वो 138 रुपये 45 पैसा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से अगर पिछले एक साल की बात करूं, तो पिछले एक साल में देख सकते हैं 128 रुपये 20 पैसे के सबसे लोवेस्ट गया था, और सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट बताऊं तो 184 रुपये यहाँ पे ये जो है टाटा स्टील स्टॉक है वो गया था। अब गाइज ये तो हो गया। अगर नीचे करूं तो इसका आप देख सकते हैं वॉल्यूम देख सकते हैं, ट्रेड वैल्यू देख सकते हैं, मार्केट डेप्थ देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप इस तरह से जो है जो भी शेयर आप खरीदना चाहते हैं उसको रिसर्च करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब गाइज फाइनली हम आ चुके हैं कि कैसे आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं, या फिर कोई भी शेयर को बाय कर सकते हैं, और कैसे उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गाइस, आपको साइड में दिख रहा होगा एक तरफ बाय का ऑप्शन, एक तरफ सेल का ऑप्शन। अगर आप मोबाइल फोन में करेंगे तो उसमें भी आपको नीचे साइड में दिखेगा ग्रीन कलर में गाइस बाय का ऑप्शन एंड रेड कलर में सेल का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं जो है कर रहा हूँ लैपटॉप पे, तो इस तरह से दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें बाय करना है, क्योंकि जब आप बाय करेंगे तभी आप सेल भी कर पाएंगे। तो मैंने बाय पे क्लिक किया। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, तीन ऑप्शन आपको दिखेगा, डिलीवरी का, इंट्राडे का और एमटीएफ का। तो गाइज यहाँ पे ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ऑप्शन है जहां से आप यहीं पे डिसाइड होगा कि जो आपने शेयर खरीदा है उसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गाइज डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपने डिलीवरी को सिलेक्ट करके स्टॉक्स को बाय किया, तो आप जितना दिन चाहे, चाहे आप 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना साल चाहें आप उतना साल तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अगर आपने डिलीवरी सिलेक्ट करके इसको परचेज किया होगा तो। और अगर आपने इंट्राडे करके इसको कर लिया परचेज, तो क्या होगा, आप सिर्फ एक दिन के अंदर ही इसको आपको बेचना पड़ेगा। मतलब आप जब मार्केट ओपन होगी 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में ही आपको इसको सेल करना पड़ेगा। तो ये होता है इंट्राडे का मतलब। मैंने डिटेल में वीडियोस बना के रखा हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो हम सिंपल सा डिलीवरी पे सिलेक्ट रखेंगे। अब गाइज ये हो गया। अब क्वांटिटी, कि आप कितने क्वांटिटी सिलेक्ट करना यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइज मैं 100 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ, 100 टाइप कर सकते हैं। अगर आपको 1000 क्वांटिटी बाय करना, आप 1000 क्वांट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको एक ही बाय करना है तो आप एक भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक टाइप कर दिया। अब गाइज जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्राइस मार्केट। तो प्राइस मार्केट और प्राइस लिमिट, तो ये दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको देखने को। तो प्राइस मार्केट प्राइस क्या होता है, अभी मान लीजिए गाइज जो इसका प्राइस चल रहा है वो 136 रुपए 81 पैसे के करीब चल रहा है। अगर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके बाय करेंगे तो यही प्राइस पे ये आपका बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार जो है यहाँ पे 136 है, 134 होगा तब मैं बाय करूंगा, तो आप यहाँ पे प्राइस लिमिट लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं 134 इस तरह से टाइप कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब जब इसका प्राइस 134 आएगा तभी आपका स्टॉक बाय होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे मतलब सेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको प्राइस मार्केट प्राइस में ही रहने देता हूँ। ये सारा हो गया गाइस।
अब आपको नीचे आना है और सिंपल से यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करेंगे, आपका जो स्टॉक है वो बाय हो जाएगा। बट अभी मतलब अगर आपका पैसा होगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, मेरा नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐड मनी लिखा हुआ आ रहा है। अब एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल इसका जो प्राइस है गाइज वो 138 है, लेकिन इसका प्राइस अभी है 136 रुपया 82 पैसा, मतलब लगभग हमें 1 रुपया 20 पैसे के करीब यहाँ पे कुछ कुछ चार्जेस लगेंगे। तो वो क्या क्या चार्जेस होंगे वो भी आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, अप्रॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकरेज चार्ज गाइज आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखेंगे जीएसटी आपको 36 पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस 14 पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से स्टैम्प ड्यूटी 2 पैसा लगेगा। तो टोटल मिला के आपको लगभग लगभग 2-2.5 रुपीज के करीब आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट एंड ब्रोकरेज लेती है। तो ये गाइज यहाँ पे आप सारा कुछ कैलकुलेट करके बाय पे क्लिक करेंगे, ये जो स्टॉक है गाइज वो बाय हो जाएगा, मतलब खरीदा जाएगा। एंड खरीदाने के बाद यानी कि आप इसको बाय करने के बाद गाइज ये कहाँ पे दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जब आप स्टॉक को बाय कर लेंगे तो आपको ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे फिर से 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एफएनओ, स्टॉक्स एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड। तो हम स्टॉक्स को बाय किए हैं तो हम यहाँ पे हमें स्टॉक्स में रहना है। उसके बाद इक्विटी में आपको सिलेक्ट रहने देना है और यहीं पे गाइस आपको जो है सारा आपका जो स्टॉक्स है वो दिखेगा। मैंने कुछ स्टॉक्स को बाय करके रखा हुआ है गाइस, मैंने इसको ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार मैं किसी को मतलब इनडायरेक्टली रिकमेंड हो जाए, इसीलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया है। तो गाइज यहीं पे आप जाके अपना ये देख सकते हैं स्टॉक। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद गाइज इसको अगर आप बेचना चाहें तो आप बेच भी सकते हैं। तो कैसे बेच सकते हैं वो भी दिखा ही देता हूँ आपको, लेकिन मैंने तो बताया कि आप होल्ड करके रख सकते हैं, जितना दिन चाहें उतने दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में बेचने का मन कर गया तो आप बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपको अपने इसमें स्टॉक पे आना है। स्टॉक पे आने के बाद गाइज सेम प्रोसेस है, उस टाइम पे मैंने बाय पे क्लिक किया था। अगर आपको सेल पे क्लिक करना है, कितने क्वांटिटी बेचना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डालना है। इस तरह से डिलीवरी सिलेक्ट करना है एंड सिंपल सा नीचे सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, ये सेल हो जाएगा। तो बस गाइस सिंपल सा है, लेकिन आपको जो स्टॉक्स है उसको खुद से रिसर्च करके निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड इसी प्रोसेस को यूज करके आप कोई भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रख सकते हैं और ये गाइस आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो गाइज आई होप कि आपको जो वीडियो में जो जानकारी आपको मैंने दी, जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एंड इसी तरीके को यूज करके आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी शेयर या फिर स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।